बाजार के लिए, साथ ही आपके वो सवाल जो सीधे सीधे आपके शेयर से जुड़े हुए हैं। क्या खरीदना है, बेचना है, क्या होल्ड करना है, किस भाव पर, किस रेट पर, कौन सा स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, ये सारी चीज़ें इस शो में खास तौर पे आपके लिए। तो बहुत आसान है हम तक पहुंचना, हमसे सवाल पूछना। नंबर नोट कीजिए 7045220000। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो सीधा एक व्हाट्सएप और समस्या का हल। इसके अलावा आपका इस शो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, तो यहां पर भी दर्शक हमें फॉलो करें, हमें लाइव देखें, और तो और आप कमेंट बॉक्स में जाके सीधे सवाल पूछें, इसी शो के अंदर उनका जवाब आपको यहीं मिल जाएगा। राइट, तो ये हमसे संपर्क करने के तरीके हो गए। अब शो की शुरुआत कर दी जाए। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस जी, गुड इवनिंग। और आपसे कल के बाजार का आप समझेंगे क्या करना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, साथ ही दर्शकों के सवाल भी लेंगे। चलिए, तो मानस जी से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो बाजार पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो एक असर होने की आशंका थी, वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हाँ, शुरुआती झटके के बाद बाजार ने एक शानदार रिकवरी दिखा दी। सेंसेक्स और निफ्टी आज फ्लैट क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिए। सेंसेक्स 57 पॉइंट गिरा और 89,649 पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी 21 पॉइंट गिरकर 24,347 पर। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जरूर बढ़त पर बंद हुए हैं। वहीं रियल्टी मेटल इंडेक्स में भी आज तेजी रही। इसके अलावा पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, एनर्जी शेयरों में थोड़ा सा दबाव देखा गया। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज देखा जाए कि एफआईआईज और डीआईआईज ने किस तरह के डील्स किए हैं, किस तरह के सौदे किए हैं। तो एफआईआईज ने आज कुल बिकवाली की 4,680 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, लेकिन उसके फ्रंट में डीआईआईज की खरीदारी रही 4,477 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, और एक बैलेंस आउट होता हुआ दिखाई दिया बाजार यहाँ पर। लेकिन कल के बाजार में क्या होगा? तो मानस जी, जो एक डर था या कह लीजिए आशंका थी, ये पूरा हिंडनबर्ग का जो नया मामला आया, क्या वो आशंकाएं पूरी तरह से अब साफ हो चुकी हैं और बाजार को जो समझना था, जानना था और रिएक्ट करना था, उसने आज कर दिया? कल इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, या यू थिंक कि अभी भी कुछ बाकी है बाजार के लिए, जहां पर हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर चीज पर ट्रिगर ले और फिर रिएक्ट करे? नमस्कार। तो देखिए, इम्पॉइंट ये है कि टेक्निकली निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं सस्टेन हो पा रहा है, तो वहां पर तकलीफ है। अगर आप कल भी फ्राइडे सेशन में देखिए, एक बार 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाया। आज भी इंटरडे सेशन में 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। तो विपिन जी, वहां पर दिक्कत लगती है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एग्रेसिव होकर खरीदारी केवल 24,500 के ऊपर करेंगे, और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो अब आपको केवल एक स्तर ध्यान रखना है, 24,175 का। अगर 24,175 के नीचे निफ्टी जाने लगे, तब आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। राइट, तो दो अहम स्तर बता रहे हैं मानस जी यहाँ पर, और वो एक टेक्निकल राय दे रहे हैं। अब अपार्ट फ्रॉम अडानी एंड एवरीथिंग और हिंडनबर्ग, यहाँ पर जो बाजार के टेक्निकल स्तर हैं, तो लगातार एक दायरा है, और 24,500 का अगर ये स्तर तोड़ता है तो ही उसके ऊपर आपको एग्रेसिव बाइंग में जाना है। या दूसरा लेवल जो आपको ध्यान रखना है 24,175, तो अगर ये लेवल ब्रीच होता है नीचे की तरफ से, तो फिर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। तो दो अहम लेवल जरूर कल के लिए याद रखिएगा। ठीक है मानस जी, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जो कल के लिए आप सजेस्ट करेंगे? जी, तो देखिए, दो लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है और एक शॉर्ट कॉल है मेरे पास। तो पहले तो एनएमडीसी में आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि एनएमडीसी में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई दी, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया। तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं 224 के स्टॉप लॉस से 240 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक मन्नापुरम का है, जहां पर अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो 206 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 218 तक के टारगेट पॉसिबल है। और एक सेल रिकमेंडेशन है, वो नवीन फ्लोरीन पे है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर लगातार 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। आज की क्लोजिंग काफी खराब थी, सपोर्ट था 3475 पे, उसके नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर बिकवाली बढ़ सकती है, तो नवीन फ्लोरीन पे 3526 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी चाहिए। 3300 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। राइट, तो चलिए 3 कॉल हैं आपके लिए, एनएमडीसी, मन्नापुरम और नवीन फ्लोरीन। सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ सेल की रिकमेंडेशन है और आपको टारगेट्स हैं 3300 रुपए के और 3526 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये तो एक्सेल कॉल है।
दो बाय कॉल है, उनमें से एक है मन्नापुरम फाइनेंस की, जहां पर आपको टारगेट 218 रुपए के और 206 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। उसके अलावा एनएमडीसी में भी खरीदारी का कॉल दिया है मानस साहब ने, और 240 रुपए के टारगेट्स होंगे, 224 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। कल के बाजार में 3 अहम शेयर जहां मानस जी रखेंगे नजर, स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपके साथ उन्होंने शेयर कर दिए हैं। राइट, अब हमारे